दोस्तों, क्या आपको पता है डीप फेक क्या होता है और किस तरह से ये एक मेजर चैलेंज बन सकता है वुमेन सिक्योरिटी और डेमोक्रेसी के लिए? इसके अलावा कैसे गवर्नमेंट निपट सकती है इस डीप फेक की प्रॉब्लम से, आज की वीडियो में हम इन सब के बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि हम इस आर्टिकल के बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं। देखिए, रिसेंटली बिजनेस लाइन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, डीप फेक अवतार्स आर गोइंग मेन स्ट्रीम, जिसकी वजह से ये टेक्नोलॉजी आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब ऐसा कहने के पीछे कारण यह है कि यूपीएससी अक्सर आपसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में क्वेश्चन पूछती है, जैसे ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी के बारे में यूपीएससी ने आपसे पूछा हुआ है। उसके अलावा आपसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में भी यूपीएससी ने पहले पूछा हुआ है। तो इस वजह से ये डीप फेक टेक्नोलॉजी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक प्रोग्राम शेयर करना चाहता हूं, जिससे आपके प्रीलिम्स और मेंस के मार्क्स में इंप्रूवमेंट आ सकती है। इस प्रोग्राम का नाम है IDMP3। इस प्रोग्राम में ना केवल आपको डेली बेसिस पे 20 MCQs मिलेंगे, बल्कि इसके साथ साथ 2 मेंस के क्वेश्चन भी मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा हर वीकेंड पे आपको 2 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे 100 मार्क्स के, और मेंस की प्रैक्टिस के लिए आपको 2 सेगमेंट में हमने डिवाइड कर रखा है। एक में आपको अल्टरनेट वीकेंड पे 10 मेंस के क्वेश्चन मिलेंगे। उसके अलावा दूसरे अल्टरनेट वीकेंड पे आपको मेंस का एक सेक्शनल टेस्ट मिलेगा। अब इन टोटल बात की जाए, आपके पास 44 MCQ के सेक्शनल टेस्ट होंगे। उसके अलावा 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और 4 CSET के टेस्ट भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। अब मान लीजिए आपको किसी तरह की परेशानी है NCERTs को लेके, तो यहाँ पे आपको ना केवल NCERT के टेस्ट मिलेंगे, बल्कि NCERT की वीडियोस भी मिलेंगी। उसके अलावा आप यहाँ पे आंसर राइटिंग की वीडियोस भी देख सकते हैं, जिससे आप इंप्रूव कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग को। इसके अलावा इन टोटल आपको मेंस के 550 क्वेश्चंस मिलेंगे। अब बात की जाए मेंस की, तो यहाँ पे आपके 8 सेक्शनल टेस्ट और 4 फुल लेंथ टेस्ट को हम इवेलुएट करके देंगे। उसके अलावा आपके 6 ऐसे टेस्ट ऐसे होंगे जो हम आपको इवेलुएट करके देंगे। अब इस प्रोग्राम से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या आप लॉग इन कर सकते हैं dpp.onlyis.in पे जाके। उसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@onlyis.com पे जाके। आइए सबसे पहले समझते हैं कि डीप फेक क्या होता है। देखिए, यह आपको एक ओरिजिनल इमेज दिख रही है। यहां पे इस लेडी का जो फेस है, इसे मैंने कंप्लीटली चेंज कर दिया है और यहां पे मैंने इस लेडी का फेस यूज किया है। अब यहां पे इन दोनों फेसेस के बीच में आपको हेयर स्टाइल, ड्रेस, इन सब की सिमिलैरिटी दिख रही होगी, बट एक्चुअल में ये जो आपकी दूसरी इमेज है, ये एक तरह की फेक है। और यहां पे जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, दैट इज डीप फेक। बेसिकली यहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक यानी डीप लर्निंग और प्लस आपकी फेक इमेज को हम यूज कर रहे हैं। तो इस वजह से, और इसी टेक्नोलॉजी का नाम है डीप फेक, जहां पर हम किसी भी वीडियो के ऊपर किसी भी फेस को इंपोज कर सकते हैं। जैसे आपने ये बराक ओबामा की वीडियो देखी है, यहां पर ये एक्चुअल बराक ओबामा नहीं बोल रहे हैं। यहां पर बेसिकली एक पर्सन है जो डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज करके बराक ओबामा की तरह हूबहू बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये एक मेजर चैलेंज हो सकता है आम जनता के लिए। इन डीप फेक्स के बारे में हमें पता लगा था 2017 में, जब रेडिट ने एक एक्सप्लिसिट मतलब एक पॉर्न वीडियो को एक सेलिब्रिटी की अपलोड किया था। वहां पर ये एक्चुअल में एक वीडियो थी जहां पे डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। इसके अलावा इन डीप फेक टेक्नोलॉजी में ना केवल आप पर्सन जिस तरह से बोलता है उस चीज को आप रेप्लिकेट कर सकते हैं, बल्कि उसकी हेड मूवमेंट, किस तरह के उसके एक्सप्रेशन रहते हैं और किस तरह से वो दूसरे बंदे से बात करता है, आप उसको भी रिजेंबल करवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमें रियल और आर्टिफिशियल वीडियो में यानी फेक वीडियो में फर्क पता लगना बंद हो जाएगा। अब ये वर्क कैसे करता है? यहां पे एक जनरेटिव एडवाइजरल नेटवर्क है। ठीक है जी, ये नेटवर्क 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका। एक पार्ट को हम कहते हैं जनरेटर और दूसरे को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेटर। अब देखिए, ये जो आपका जनरेटर है, ये गंदा आदमी है। इसका काम क्या है? फेक इमेजेस को जनरेट करना। अब ये जो डिस्क्रिमिनेटर है, ये डिटेक्ट करता है कि वो इमेज रियल है या फेक। अब यहां पे जो आपका जनरेटर है, इसको कभी भी रियल इमेज के बारे में नहीं पता होता। हम इसमें इनपुट डालते हैं और यहां से आपकी एक फेक जनरेट होती है और इसको
आपका जो डिस्क्रिमिनेटर है वो ऑब्जर्व करता है और वो बताता है कि ये रियल है कि फेक। अब ये एक तरह से दो एआई टेक्नोलॉजी को आप साइमल्टेनियसली यूज कर रहे हैं। पहली है आपके जनरेटर और दूसरी है आपकी डिस्क्रिमिनेटर। अब यहां पे जो आपके जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर हैं, ये तब तक एक दूसरे के साथ वर्क करते रहेंगे जब तक एक परफेक्ट इमेज जनरेट ना हो जाए। मतलब जब एक ऐसी फेक जनरेट होगी जिसको ये डिस्क्रिमिनेटर भी पहचान नहीं पाएगा, तब आप जनरेट कर पाएंगे एक डीप फेक। मतलब ये तब तक प्रोसेस चलता रहेगा जब तक एक परफेक्ट फेक को हम जनरेट नहीं कर देंगे। अब ये कुछ इस तरह से चलेगा। देखिए, जो आपका जनरेटर है वो बहुत सारी इमेजेस एक पर्सन की प्रोसेस करता है एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू और उसके बाद एक फेक जनरेट करेगा। मान लीजिए ये कुछ फेक जनरेट किए और ये जो आपका डिस्क्रिमिनेटर है वो इस चीज को देखेगा कि ये आपके रियल इमेज से कितना मिल रहे हैं, और अगर ये फेक लगेंगे उसे, मतलब जब तक हम इसका एक्यूरेट फेक नहीं जनरेट कर देंगे तब तक ये इसे रिजेक्ट करता रहेगा। अब सुनने में तो आपको बहुत बढ़िया लग रहा है ना। आइए जानते हैं कि इसके यूजेस क्या हो सकते हैं। देखिए, कई बार आप एक सॉफ्टवेयर देखते हैं जिससे आपकी जो एज फोटो है, मतलब आप बूढ़े होके कैसे दिखेंगे, वो आपको पता लगता है। तो ये भी जब आप यूज कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं एक डीप फेक टेक्नोलॉजी है। अब ये तो बात हुई फन पर्पस की, लेकिन ये वैसे भी आपके रियल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। मान लीजिए एक 10-11 साल का बच्चा था और ये अपने माँ बाप से बिछड़ चुका है और लगभग इस बात को हो चुके 7-8 साल। अब हमें नहीं पता कि ये बच्चा दिखता कैसा है, तो यहां पे हम डीप फेक टेक्नोलॉजी से इसका हूबहू स्केच बना सकते हैं कि लगभग इस उम्र में किस तरह का दिखता होगा, उसे हम पता लगा सकते हैं। और कहीं ना कहीं इस बच्चे को ट्रेस करने में हमारी बहुत सी मदद हो सकती है इससे। इसके अलावा जो आपके वीडियो गेम्स हैं उसमें आपको बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है, जहां पे अभी आप अनरियल चेहरे देख रहे हैं, बट यहां पे आप जैसे देखते हैं कि कई प्लेयर्स हैं, जैसे क्रिकेट के प्लेयर हो या फुटबॉल के प्लेयर हो, उनकी हूबहू आपको शक्ल देखने को मिल सकती है जब आप कोई गेम खेल रहे हो। तो इनमें भी हम डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हम क्रिएट कर सकते हैं फेक मॉडल्स। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो सुपर मॉडल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा पैसे लेती हैं किसी भी एड को शूट करने के लिए। अब मान लीजिए कोई कंपनी है जो इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, तो वो अपना खुद का एक फेक मॉडल जनरेट कर सकती है यूजिंग एआई। जैसे कि कोई बेस्ट पॉसिबल फीचर्स होते हैं फेस के, उनको एक साथ मर्ज करके एक बढ़िया फेक मॉडल को जनरेट कर सकते हैं, जिससे वो प्रमोट कर सकते हैं अपने ब्रांड को बहुत कम कीमत में। अब ये तो बात हुई बेनिफिट्स की, इसके नुकसान भी बहुत सारे। अब बात की जाए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इन डीप फेक टेक्नोलॉजी से। देखिए, वुमन की सेफ्टी जो है कहीं ना कहीं वो इंश्योर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब आप सभी जानते हैं कि आजकल सभी सोशल मीडिया पे हैं, चाहे हम इंस्टा की बात करें, फेसबुक की बात करें, और यहां से लोग इजीली एक्सेस कर सकते हैं आपकी इमेजेस को। अब मान लीजिए किसी इंसान की गलत मंशा है, वो आपको ब्लैकमेल करना चाहता है या किसी तरह का फ्रॉड कमिट करना चाहता है, तो वो आपकी इमेजेस को डाउनलोड कर सकता है और इसके बाद वो किसी भी तरह का दुरुपयोग कर सकता है इन फोटोज के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको बताया था कि रेडिट ने 2017 में एक पॉर्न रिलीज की थी। तो जो हम देखते हैं अभी एक रीसेंट कंट्रोवर्सी हुई है जहां पे उत्तराखंड में एक पर्सन को अरेस्ट किया गया था, तो वहां पे भी तो आपकी डीप फेक टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल हो रहा था। तो कहीं ना कहीं वुमेन्स की सेफ्टी को इंश्योर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा जो आपके सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड हैं उनमें भी बढ़ावा देखने को मिलेगा, जो आपके साइबर क्राइम्स हैं उनमें भी बढ़ावा देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये जो आपकी डीप फेक टेक्नोलॉजी है, इससे हम फेक न्यूज भी तो जनरेट कर सकते हैं ना। मान लीजिए एक पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल ही इज अ मिनिस्टर XYZ। अब मैं इस XYZ की एक डीप फेक वीडियो में बनाऊं और इसमें मैं कुछ गलत कह दूं किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए। अब इस वीडियो से ना केवल कम्युनल टेंशन इंक्रीज होगी, बल्कि जो आपकी कास्ट पॉलिटिक्स होती है या आपकी जो रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स होती है उसको बढ़ावा मिलेगा। तो इस वजह से जो आपकी डेमोक्रेसी है वो अंडरमाइन हो जाएगी। उसके अलावा किसी भी पर्सन की इमेज या रेपुटेशन को खराब करने के लिए भी हम इन डीप फेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मैं किसी XYZ पर्सन की इमेज को टार्निश कर दूं, तो वहां पे मैं उसकी एक डीप फेक इमेज क्रिएट करूंगा और उसे इस्तेमाल कर सकता हूं मैं किसी भी पर्पस के लिए। इसके अलावा किसी देश की छवि खराब करने के लिए भी हम डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसा कि आपको पता होगा ISI
कई बार इंडिया की इमेज को इंटरनेशनल लेवल पे खराब करने के लिए किसी तरह की वीडियो को सर्कुलेट कर देता है। तो यहां पे इन चीजों का इस्तेमाल हो सकता है किसी भी कंट्री की इमेज को इंटरनेशनल लेवल पे खराब करने के लिए भी। उसके अलावा ये एक तरह की डिस्ट्रप्शन है आपके इलेक्शन सिस्टम के लिए भी। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगती है, उसके बाद हम कहते हैं कि यार यहां पे आप ये चीजें कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। मान लीजिए मैं डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करूं, इससे मैं वायलेट करता हूं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को। तो कहीं ना कहीं यहां पे जो सीधा सवालिया निशान है वो उस पर्सन के ऊपर होगा जिसका मैंने डीप फेक क्रिएट किया है। तो इससे कहीं ना कहीं जो आपकी इलेक्शनिंग का प्रोसेस है उसको भी जेपोडाइज किया जा सकता है। अब मान लीजिए अगर कोई बंदा प्रोपोगेंडा फैलाता हो, चाहे वो हिंदुओं से रिलेटेड हो, मुस्लिम से रिलेटेड हो या क्रिश्चियन से रिलेटेड हो। अब मान लीजिए ऐसी कोई डीप फेक इमेज या वीडियो जनरेट होती है, तो यहां पर इंडियन सोसाइटी को कहीं ना कहीं डैमेज कर सकता है। जिस फाइबर की हम बात करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उस फाइबर को तोड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है आने वाले समय में ये डीप फेक टेक्नोलॉजी। अब ये तो है कुछ चैलेंजेस जो आने वाले समय में इंडियन सोसाइटी में हमें देखने को मिल सकते हैं ड्यू टू डीप फेक। आइए अब बात करते हैं गवर्नमेंट इनसे कैसे निपट सकती है। सबसे पहले तो इंडिया में हमें रूल एंड रेगुलेशन बनाने की जरूरत है जिससे हम निपट सके इन डीप फेक टेक्नोलॉजीज से। उसके अलावा हमें मीडिया में लिटरेसी फैलाने की जरूरत है जिससे वो इन डीप फेक टेक्नोलॉजीज के बारे में या वीडियोस या इमेजेस के बारे में जान सके। अब कई बार क्या होता है कि ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में ये ऐसी डीप फेक वीडियोस को पब्लिश कर दें, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी की हार्मनी और बैलेंस को हम डिसरप्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से हमें मीडिया को लिटरेट करने की जरूरत है इस टेक्नोलॉजी के बारे में। उसके अलावा हमें ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए जिससे हम डिटेक्ट कर सके इन डीप फेक को। उसके अलावा हमें इंश्योर करना चाहिए स्ट्रिक्ट प्रिवेसी, ताकि कभी भी किसी वुमेन की सेफ्टी को जेप्रोडाइज ना किया जा सके। उसके अलावा हमें जरूरत है अवेयरनेस जनरेट करने की, ताकि लोग रिवर्स इमेज सर्च को भी यूज कर सकें। अब अगर वो ऐसे टूल्स को यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं वो रियल इमेज तक पहुंच सकते हैं और वो जान सकते हैं कि कौन से रियल इमेज है और कौन सी डुप्लीकेट। देखिए, जैसा अक्सर हर टेक्नोलॉजी के साथ होता है, एआई के साथ भी वैसा ही है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैसे तो बहुत कारगर चीज है, बट इसके साथ कुछ इनहेरिट प्रॉब्लम्स भी हैं। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अर्ली इनिशिएटिव लेना चाहिए और इन प्रॉब्लम्स से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ने वाली है। अब ये बुली बाई ऐप सिर्फ एक ऐप है जो आपकी नजरों में आया है, पता नहीं ऐसे कितने और ऐप चल रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं जरूरत है हमें वक्त रहते ही संभलने की, ताकि आने वाले समय में इस प्रॉब्लम को हम बढ़ने से रोक सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।